स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज एपी से और एक्सरसाइज थी 5.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.2 को हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे। इसमें जो एक्सरसाइज है 5.3, ठीक है, वो अभी आपको बोर्ड ने इस साल के लिए सिलेबस से हटा दी है। वैसे हम आपको इस एक्सरसाइज को कराएंगे, लेकिन अभी नहीं, इसको बाद में कराएंगे, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट आप एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन आपकी नॉलेज के हिसाब से हर कंसेप्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको कराएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा है प्रीवियस क्लास में। तो उसमें क्या होता है कि ये दो नंबर लाइंस होती हैं, एक वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल। 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और -1 -2 -3 और -4। तो ये दो हॉरिजॉन्टल, दो लाइन, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल नंबर लाइंस हैं। और ये जो होता है इसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। तो हमारा कोई भी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो इसमें आते हैं प्लस प्लस, इसमें आता है माइनस प्लस, यानी x माइनस वाई प्लस, इसमें आते हैं माइनस माइनस, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, और इसमें आते हैं प्लस माइनस। तो ये सब इतना आपने पढ़ा है। तो देखिए, कोई भी पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x और y। तो देखिए, x को बोलते हैं एब्सिसा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और इस पूरी उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो इससे हम, ये x हमें दिखाता है कि ये पॉइंट हमें दिखाता है कि x पे उसकी क्या लोकेशन है, और ये पॉइंट दिखाता है कि उसकी y पे क्या लोकेशन है। तो ठीक है, तो ये सब आपने अभी तक पढ़ा है, प्रीवियस नॉलेज है ये आपकी। और आपको अब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। देखिए, अगर आपके दो पॉइंट हैं P और Q, P और P, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और Q के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे इन P और Q का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो PQ होगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप कोई, देखिए, अगर x2 y2 आप पहले आएंगे या x1 y1 पहले आएंगे। ठीक है, आप ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ x1 कर दें और यहाँ y2 कर दें। ओके, ठीक है, तो x2 और y2 आएंगे या तो पहले, या x1 y1 आएंगे। तो किसी भी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर का रूट। तो अब देखिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आप पेज नंबर ओपन कीजिए। यस, 7.1 एक्सरसाइज है, पेज नंबर है 161। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। तो क्वेश्चन 1, इसका ए पार्ट है
2 3 और दूसरा है 4 1। तो यहाँ पे ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो डिस्टेंस होगी अंडर रूट, फॉर्मूला आप लिखिए हर क्वेश्चन में। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x2 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा, देखिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो ये हो गया 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। और देखिए ये हो गया 1 माइनस 3, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा रूट 8 और इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2 यूनिट। ओके, क्लियर है। तो 2 और 3 और 4 और 1। आप चाहे तो इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, अभी आपने x2 माइनस x1 किया, x1 माइनस x2 से भी कर सकते हैं, प्लस y1 माइनस y2 से भी। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो माइनस 2 होगा, ये माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 माइनस 1 होगा 2, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 4 प्लस 4 रूट 8 और जो होगा 2 रूट 2। देखिए मैं लिखता हूँ q x2 y2। तो pq जो होगी वो होगी रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। तो ये है -5, या सेकंड पार्ट आप चलिए हम ही कर देते हैं, -5 और 7, और दूसरा है -1 और 3। तो डिस्टेंस जो होगा वो होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1 माइनस 5, -1 माइनस 5। देखिए ये हो जाएगा -1 माइनस 5 करना है आपको। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। और देखिए माइनस यहाँ पे भी आएगा -4 का स्क्वायर होता है 16। तो रूट 32, तो ये आएगा 4 रूट 2, ठीक है। इसके फैक्टर हो जाएंगे 4 इंटू 4 इंटू 2, 32 के। तो 4 बाहर निकल जाएगा, तो 4 रूट 2 आ जाएगा। अब देखिए इसका पार्ट नंबर 3। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये बोर्ड में भी।
ए बी, और पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है माइनस ए माइनस बी। तो जो डिस्टेंस होगी वो होगी ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखिए x1 y1 x2 y2, तो -1 माइनस ए माइनस ए का स्क्वायर, x2 है ये x1 है, प्लस y2 माइनस बी y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, -2a को -2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा, -2b को -2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4, आप कॉमन ले सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का रूट आ जाएगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आएगी। दैट्स क्लियर। तो 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से आप। अब नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two towns AB in the चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हैं 0, 0 या ऐसे मान लो 0, 0 और दूसरा पॉइंट है B 36 और 15। तो AB जो होगी वो होगी, यानी पहले फॉर्मूला लिखे, डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो AB डिस्टेंस होगी AB। तो ये हो गया 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36 कैरी 3 और 6 3 जा 18 200 और 3 6 जा 18 और 3 6 6 जा 13 6 6 जा 36 कैरी 3 6 3 जा 18 21 6 3 जा 18 कैरी 1। तो 6 और 9 2 1 और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 1 2 5 1। तो देखिए ये आएगा 1296 प्लस 225 और ये हो जाएगा 11 कैरी 1 9 to 11 12 1521। अब इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 1521। देखिए ये कंसेप्ट भी सबको आना चाहिए स्क्वायर रूट लेने का। तो ये क्लास 8th में ही आपको सिखाया जाता है। यहाँ 3 3 जा 9, क्या बचेगा 6
3 2 जा 6 2 1 9 9 9 जा 81 कैरी 8 162 तो ये आएगा 39। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द पॉइंट आर कोलिनियर। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हैं और पूछा है क्या ये कोलिनियर हैं। तो देखिए पॉइंट ए है 1 5, बी है 2 3 और सी है -2 -1। देखिए कोलिनियर कब होते हैं? जब तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाते हैं। तीनों पॉइंट एक, जैसे आपके पॉइंट्स हैं ए बी और सी, ए बी और सी, तो ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे आ गए। अगर ये हैं पॉइंट जो ए बी और सी, तो ये लाइन बेंड हो जाएगी, यानी एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, तो ये नॉन कोलिनियर हैं और ये कोलिनियर हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर पॉइंट कोलिनियर होते हैं, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू होगा ए सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू होगा ए सी। तो यहाँ आपको 3 डिस्टेंस ए बी निकालनी है, बी सी निकालनी है और ए सी। तो ए बी होगा अंडर रूट, चलिए फॉर्मूला लिखा हुआ है यहीं से कर देते, 2 - 1 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर, 2 - 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और 3 - 5 -2 होंगे, और -2 का स्क्वायर होगा कितना 4, 3 - 5 तो ये हो गया √5। अब निकालते हैं बी सी, तो ये होगा -2 - 2 -2 -2 का स्क्वायर, x2 है ये, अब x1 है, x2 - x1 प्लस -1 और -1 -3। अब ये आपके x2 y2 और ये x1 y1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 - 2 -4 हो गए, और -4 का स्क्वायर होगा 16, -4 × -4 16 हो जाएगा। ये भी -4 और -1 और -3 -4 है, तो ये भी 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √32 जो होता है 4√2। अब निकालेंगे ए सी, तो ए और सी, अब बी को छोड़ देंगे, तो ये होगा -2 - 1 -2 -1 का स्क्वायर, और -1 -5 का स्क्वायर। अब आपके लिए x1 x2 और ये x1 y1 और ये x2 y2, तो -2 -1 -5, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर होगा 9, और ये हो गया -6, और -6 का स्क्वायर हो गया 36, तो ये हो जाएगा √45। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल आएगा ए सी के। ठीक है, इन दोनों का सम ये नहीं हो सकता, तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, पॉइंट्स आर नॉट
कोलिनियर। ठीक है, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अगर ये ए बी प्लस बी सी का सम ए सी के इक्वल आ जाता तो पॉइंट कोलिनियर होते। दैट्स क्लियर। चेक द, देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हैं, 5, -2, 6, 4 और 7, -2। ठीक है, तो ये पूछा क्या ये आइसोसेल ट्राइंगल है। देखिए, चलिए आपको समझ आ गया होगा। इसमें क्या करते हैं, जब ए बी निकालते हैं, देखिए हमारा कंसेप्ट ये है कि ए बी और सी 3 पॉइंट दिए हैं, अगर ये तीनों कोलिनियर हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल होगा ए सी के। तो जब आप ए बी निकालते हैं तो ये पॉइंट को छोड़ देंगे सी को, और जब बी सी निकालेंगे तो ए वाले पॉइंट को छोड़ देंगे, जब ए सी निकालेंगे तो बी वाले को छोड़ देंगे। तो ये x2 y2, ये x1 y1। अब बी सी निकालेंगे तो ये x2 y2, ये x1 y1। जब ए सी निकालेंगे तो x2 y2 और x1 y1। तो इस तरह से डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल आती है ए सी के तो कोलिनियर होते, और ये इक्वल नहीं है तो ये नॉन कोलिनियर हैं। ठीक है, अब देखिए एक ट्राइंगल दिया है, उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं। ए, ये कोऑर्डिनेट हैं, ए के हैं 5 और -2, 5 और -2, और बी के कोऑर्डिनेट हैं 6, 4, और सी के कोऑर्डिनेट हैं 7 और -2। ठीक है, तो ए है कितना 5 और -2, बी है 6, 4 और सी है, सी के कोऑर्डिनेट हैं 7 और -2। तो आप तीनों साइड इसकी कैलकुलेट करेंगे, ए बी, बी सी और सी ए बी, बी सी और सी ए तीनों कैलकुलेट करेंगे। अगर दो साइड इक्वल आ जाती हैं तो ये आइसोसेल है, अगर तीनों साइड इक्वल आती तो ये ट्राइंगल, ये होता है इक्वलेटरल। अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो फिर ये स्केलेन ट्राइंगल है। दैट्स क्लियर। तो अब देखिए ए बी, ये x2 y2, x1 y1, तो ये हो जाएगा 6 - 5 का स्क्वायर, x2 - x1 प्लस 4 -2, देखिए 4 -2 है, तो ये है 4, ये हो जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर, तो ये होगा रूट 6 - 5, 1 का स्क्वायर 1, और 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आएगा रूट 37। अब बी सी कैलकुलेट करते हैं, तो ये x2 y2, ये x1 y1, यानी 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, 6 7 - 1 का 7 - 6 का स्क्वायर -2 - 4 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 7 - 6, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और -2 - 6 का स्क्वायर 36 होगा, तो ये आएगी रूट 37। अब निकालते हैं ए सी। वैसे आइसोसेल तो आपका हो गया क्योंकि दो साइड इक्वल आ गई, ए बी की वैल्यू भी रूट 37 है और बी सी की वैल्यू भी रूट 37 है। ए सी भी कैलकुलेट करते हैं तो ए सी होगी, देखिए अब आप बी को छोड़ देंगे तो x2 y2, x1 y1, 7 - 5, 7 - 5 का स्क्वायर
और प्लस -2, देखिए -2 माइनस ये होगा -2 माइनस -2, तो ये हो जाएगा +2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 - 2 यानी 4। 7 - 5 2 होता है, 2 का स्क्वायर होगा 4, ये हो जाएगा 0 +0, और √4 का वैल्यू होती है 2। तो इसका मतलब यहाँ पे ए बी इक्वल है बी सी के, तो ट्राइंगल इज एन आइसोसेल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसो ट्राइंगल। दैट्स क्लियर। तो ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्राइंगल होगा। तो यहाँ पे आपने देखिए, इस वीडियो में आपने सीखा कि 2 पॉइंट्स के बीच हम कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं P और Q, तो ये होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट जो होगा वो P और Q के बीच में डिस्टेंस आएगा। तो आप किसी भी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, ये हमारे दिखाता है P पॉइंट की x पे लोकेशन, और ये दिखाता है y पे लोकेशन। इसको कहते हैं एब्सिसा, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, और पूरे इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है। इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था वो था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो जिसमें हमारा एक कंसेप्ट अभी नहीं हुआ है, उसे हम बाद में करेंगे, क्योंकि आपको वो भी सीखना ज़रूरी है, बोर्ड में आए या नहीं। वो है कि किसी एपी की जितनी टर्म आपसे पूछी जाती हैं उतनी टर्मों का सम बताना। ठीक है। कोई एपी दिया है, उसकी 50 टर्मों का सम या 100 टर्मों का सम या 15 टर्मों का सम हम कैसे निकालते हैं, तो वो कंसेप्ट है जो अभी बोर्ड में नहीं है, तो इसे हम बाद में कराएंगे। और चैप्टर 6 को भी हम बाद में लेंगे, ट्रायंगल। तो ये हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इसे आप अच्छे से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के लिहाज से। तो इसके क्वेश्चन 1 से 4 तक हम कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।